हम अनेक तरह की विद्या अध्ययन करने के बाद में सोचते हैं कि इस संसार को रचकर और इस संसार को चलाने वाली कोई ईश्वरीय नाम की बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी वैश्यवर्ण गुरुजी समाज से और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक विकास से मानव को क्या मिलता है या इतिहास और अध्यात्म क्या होता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जो इतिहास के मूल तत्व हैं उनको खोजते खोजते हम कहीं ना कहीं जाकर अध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं और ये नियम सभी पर लागू है, चाहे वह ज्योतिष शास्त्र हो, फलित ज्योतिष हो, खगोल शास्त्र हो, अणु विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो। यह जो नियम है यह जो सभी पर लागू होता है। हम अनेक तरह की विद्या अध्ययन करने के बाद में सोचते हैं कि इस संसार को रचकर और इस संसार को चलाने वाली कोई ईश्वरीय नाम की बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है जो कि इस संसार को रचकर चला रही है। आध्यात्मिक शिक्षा में हम देखते हैं तो 84 लाख जो योनियां हैं उनमें जन्म लेते लेते या 84 लाख योनियों में जाते जाते जब पृथ्वी पर मानव का अवतीर्ण होता है, जब मानव का जन्म होता है और जब वह कोई कर्म करता है। मानव जीवन में बहुत सारे कर्म होते हैं, तो वह जो भी करता है और उसके साथ में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जीवन से लेकर मरणोपरांत तक, यह जो सारा कुछ है यह इतिहास कहलाता है। अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इतिहास जो है वह अध्यात्म का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग है, एक सबसे छोटा भाग है। क्योंकि जो इतिहास लिखा जाता है वह जब ही लिखा जाता है जब मानव कोई कर्म करता है, उसके साथ में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं चीज़ों को इतिहास बोला जाता है। लेकिन अब जो उससे पहले जो 84 लाख योनियां थी उनका क्या, तो वह जो सारी शिक्षा है या वह जो सारी चीज़ें हैं वह आध्यात्मिक शिक्षा में रखी गई है। अब जैसे कि मानव है, जब मानव का अंत होता है, अर्थात जब मानव शरीर से जीवात्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, तो जब वह जन्म लेती है तो क्या मानव को मानव का ही जन्म मिलता है? गाय, बैल, ऊंट, जितने भी ये पशु पक्षी हैं, क्या इन्हें इन्हीं के अनुसार जन्म मिलता है? स्त्री है तो वह अगले जन्म में भी स्त्री ही रहेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं या ये जो सारी विद्या है, इसी को हम आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने अनेक तरह की विद्या प्राप्त की है,
खगोल शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, तो अनेक तरह की विद्या जो प्राप्त किए हुए जो विद्वान हैं, उनका यह मानना है आज के आधुनिक युग में कि जो पदार्थ है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। जैसे कि लकड़ी जलती है तो जलने के बाद में राख, कोयला और धुआं बन जाती है। अर्थात कि जो पदार्थ था वह समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है और जो आध्यात्मिक शिक्षा है और जो इस सारी शिक्षा को लिए हुए जो विद्वान हैं वह स्पष्ट कहते हैं कि पदार्थ कभी भी समाप्त नहीं होता है, बस समय और परिस्थिति के अनुसार, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसका रंग रूप बदलता रहता है। जैसे आप इस तरीके से अगर देखें तो जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, वह तो बस एक नया शरीर प्राप्त करने के लिए पुराना शरीर होता है उसको छोड़ देती है और नया शरीर प्राप्त कर लेती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि मनुष्य मलिन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी दृष्टि से देखने पर जो ये पुनर्जन्म होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भी सत्यता का प्रमाण हमें यहीं से श्रीमद् भागवत गीता से मिल जाता है। जैसा कि आपको अभी बताया कि पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता है, वह गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपना रंग रूप बदलता रहता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा और न्यूज़ चैनल और टीवी चैनलों पर कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और जब उसने बोलना चालना शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि वह बताता है कि ऐसा हुआ था या मैं वो था या वो था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वह बताता है। तो यह पुनर्जन्म का एक और प्रमाण मिल जाता है। अगर हम ईसाईयत और इस्लाम की बात करें तब उसमें इतिहास और अध्यात्म का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। क्यों? इसका भी एक कारण है। अब वो कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी का जो इतिहास है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक का जो इतिहास है वह करोड़ों अरबों साल पुराना है। जैसे अगर आज की बात करें तो आज के समय में 1,96,08,53,122 वर्ष सृष्टि की रचना को बीत चुके हैं। यह 23वां वर्ष चल रहा है। वहीं पर हम ईसाईयत और इस्लाम की बात करें तो इनका इतिहास मात्र 2 या 3 हजार साल का है। इसीलिए वहाँ पर इतिहास और आध्यात्मिक शिक्षा के विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो अब आप समझ गए कि आध्यात्मिक
विकास से मानव को क्या क्या मिलता है, या इतिहास और अध्यात्म क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज को सेट करें। आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ मिलकर बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।